नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट समाधान एकेडमी में। जैसे कि आपके सामने आज एक नया कंसेप्ट बोर्ड मास रूल्स ये आपके मैथमेटिक्स की पूरी रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल्स जो है इसको अपने को आज कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर में इसकी किस तरीके की वैरायटी आएगी उसको समझना। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे काम की बात पे आते हैं कि आपने देखा कि बोर्ड मास रूल्स, कुछ लोग इसे या कुछ प्रकाशन जो है इसे बोर्ड मास के नाम से लिखते हैं, कुछ प्रकाशन इसे वी बोर्ड मास लिखते हैं, कुछ लोग इसे अपना बी बोर्ड मास से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उस बात को भी अपन समझेंगे। पहले बोर्ड मास का शाब्दिक अर्थ क्या है देखना जरा। बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका ब्रैकेट को। बी जो है आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट्स को। और ब्रैकेट जो है आपने पढ़े होंगे कि ब्रैकेट जो है वो आपके तीन तरीके से होते हैं। कोष्टक जो है वो आपके कितने तरीके से होते हैं, तीन तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होंगे इसमें सेकंड वर्ड जो लिखा है ऑफ, सेकंड वर्ड क्या लिखा है ऑफ, सेकंड वर्ड क्या लिखा है ओ। ओ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपको ऑफ का, और ऑफ जो है इसकी एक्चुअल मीनिंग होती है का। और यदि मैथमेटिक्स में बात करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इनटू से। लेकिन ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ऑफ भी रिप्रेजेंट करता है इनटू से, और आपका एम जो है वो भी रिप्रेजेंट करेगा आपको मल्टीप्लिकेशन को, मतलब उसका भी साइन होगा आपका इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि आपको जो है इस डिवीजन से पहले कहीं भी क्वेश्चन में ऑफ लिखा दिखे, कहीं भी क्वेश्चन में आपको क्या लिखा दिखे ऑफ, तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट के बाद सॉल्व किसको करना है, ऑफ को। वहां ऑफ लिखा होगा तो ऑफ सॉल्व करना है, यदि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा होगा तो उसको सॉल्व करना है डिवीजन के बाद। ठीक है, तो डिवीजन आपने शब्द सुन ही लिया कि डी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका किसको, डिवीजन को। डी जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिवीजन को। डिवीजन को हिंदी में बोला जाता है भाग। ये ब्रैकेट जो लिखा है इसको हिंदी में कोष्टक बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। एम जो है मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लिकेशन को। और मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में बोला जाता है क्या, गुणा करना। ठीक है, उसके बाद ए जो लिखा है, ए जो लिखा है और एस जो लिखा है इसको आप साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। A4 होता है एडिशन, A4 होता है एडिशन, एडिशन मतलब दोस्त होता है जोड़ना। और S4 होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है घटाना। तो छह चीजें आपने देखी, B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद जोड़ घटाना आप साथ में कर सकते हैं। उसके बाद आपने कहीं देखा होगा कि सर इसे कुछ लोग बी बोर्ड मास बोलते हैं। बी बोर्ड मास मतलब सामने आपका वी लिखा होता है और उसके बाद लिखा होता है आपका क्या, बोर्ड मास। कुछ लोगों ने इसे बी बोर्ड मास के नाम से पढ़ाया होगा या आपने देखा होगा, समझा होगा, वो चीजें भी गलत नहीं है। एक्चुअल में दोस्त ये जो वी है, ये जो वी है इसका मतलब होता है वर्निकुलम। क्या, वर्निकुलम, वर्निकुलम। या फिर कुछ लोग इसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बार से। बार आपने देखा होगा सिंबल इस तरीके से होता है, बार का सिंबल आपका इस तरीके से होता है। तो ये जो है बार का सिंबल इस तरीके से होगा, इसे वर्निकुलम भी कहा जाता है, इसे बार भी कहा जाता है, इसे रेखीय कोष्टक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी मीडियम वाले इसे क्या कहते हैं, रेखीय कोष्टक। कौन सा कोष्टक, रेखीय कोष्टक। एक ऐसा कोष्टक जो रेखा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए उसे क्या कहेंगे आप, रेखीय कोष्टक। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो है एक कोष्टक की ही वैरायटी है, ये जो है क्या है, कोष्टक की ही वैरायटी है। और इससे पहले आपने तीन तरीके के कोष्टक देखे थे। पहला तरीका था आपका ये कोष्टक, दूसरा तरीका था आपका ये सर्पिलाकार कोष्टक, और तीसरा कोष्टक था आपका इस तरीके से। इसके अलावा भी बहुत सारे कोष्टक होते हैं। अभी आपको बोर्ड मास में इन तीनों या आपके सब्जेक्ट में आपको इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी बस। तो आपने बोला कि सर बी से ब्रैकेट बनता है, ब्रैकेट ऑलरेडी तीन कोष्टक होते हैं। और जब चौथे कोष्टक की बात कर रहे हैं आपकी रेखीय कोष्टक, जो एक रेखा को रिप्रेजेंट करते हुए कोष्टक बना ले, तो रेखीय कोष्टक जो होता है दोस्त वो आप ब्रैकेट के अंतर्गत ही रख के इन सबसे ऊपर किसको रख रहे होंगे, रेखीय कोष्टक को। और ये जो लाइनें आपके सामने लिखी है, ये कोष्टक का जो सीक्वेंस लिखा है, कोष्टक का जो ऑर्डर लिखा है कि पहले रेखीय कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर सर्पिलाकार कोष्टक, और फिर कौन सा कोष्टक, सबसे बड़ा वाला कोष्टक। इसी सीक्वेंस में आपको हल करना है। बात समझ आई, इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन को हल करना होगा। सबसे पहले आप रेखीय कोष्टक को हल कर रहे होंगे, फिर छोटा कोष्टक हल कर रहे होंगे, फिर मंझला कोष्टक या सर्पिलाकार कोष्टक हल कर रहे होंगे, और उसके बाद आप सबसे बाद हल कर रहे होंगे किसे, बड़े कोष्टक। ध्यान से देखना, जैसे आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है
कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा जाए कि 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 3, इस तरीके से मान लो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। तो आप जो है ना दोस्त, सबसे पहले जो सॉर्ट आउट कर रहे होंगे वो इस डेटा को सॉल्व कर रहे होंगे, सबसे पहले सॉल्व कर रहे होंगे इस डेटा को, क्योंकि इसके ऊपर ये बार लगा है, मतलब इसका मीनिंग ये नहीं कि ये चीजें बार बार आ रही हैं, ठीक है, वो जो बार होता है वो नहीं। ये जो है आपका वर्निकुलम है, इसे रेखीय कोष्ठक कहा जाता है, और आपको अभी सिखाए हैं कि कोष्ठक का जो ऑर्डर होगा वो रेखीय कोष्ठक सबसे पहले सॉल्व होगा, रेखीय कोष्ठक आपका सबसे पहले सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 होगा 16 प्लस, अब उसके बाद आप इस कोष्ठक को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो 3 इंटू 2 होगा 5, और ये रिजल्ट तैयार हो रहा होगा कितना, 21। ये आपके सवाल का उत्तर। बात समझी। इसके अलावा आपको बोर्ड मास में बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें आप बताई गई है उतनी चीजें अच्छे से सोचें समझें। इसके अलावा आपके कुछ भी बोर्ड मास में 1% भी दूसरा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, हर एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज, आपका जो बैंकिंग एग्जाम होगा उसमें कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन लिखा होता है और उसमें इंट्रैक्शन लिखे होते हैं कि दिए गए क्वेश्चन को आप बिना बोर्ड मास के सॉल्व कीजिए, दिए गए क्वेश्चन को आप क्या करें, बिना बोर्ड मास के सॉल्व करें, तो उसका आंसर क्या होगा देखना दोस्तों। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लें और उसको यदि अपन समझ रहे होंगे, जैसे आपके सामने लिखा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, ठीक है। ये क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे और इसी क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लें अपन, 2 इंटू 2 डिवाइडेड 4 प्लस 2। पहला मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन में आप क्या करें, इस क्वेश्चन में आप बोर्ड मास का उपयोग करें, इस क्वेश्चन में आप बोर्ड मास का उपयोग करें, और इस क्वेश्चन में आप बोर्ड मास का प्रयोग ना करें। तो बैंकिंग एग्जाम में कभी कभी इंट्रैक्शन लिख के दिया होता है कि विदाउट यूजिंग बोर्ड मास, बिना बोर्ड मास के प्रयोग किए क्वेश्चन का हल निकालें। बात समझ पा रहे हो। तो जब आप इसको कर रहे होंगे, इसमें जब बोर्ड मास रूल्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपको पता है ब्रैकेट के बाद आपको डिवीजन करना होता है। तो सबसे पहले इसमें डिवीजन होगा, तो आप लिख रहे होंगे 2 इंटू, जब इसमें इसका भाग दे रहे होंगे तो 1/2 प्लस कर रहे होंगे क्या 2, कोई दिक्कत जी नहीं। उसके बाद जब इसको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और 2 और 1 कितना हुआ आपका 3। ये आपका उत्तर आया 3। ये उत्तर कब 3 बना, जब आप इसमें बोर्ड मास अप्लाई किया। आपने बोला कि सर पहले तो डिवीजन होगा, उसके बाद जो डिवीजन का रिजल्ट आएगा 1/2, उसमें आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे और उसके बाद आप जोड़ रहे होंगे कितना 2। लेकिन जब इस क्वेश्चन में आप बोर्ड मास का यूज ना करें, इस क्वेश्चन में आप बोर्ड मास का उपयोग ना करें, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले जो डेटा आपको लिखा है, जो सिंबल आपको लिखा है, उसको सॉल्व करना है। आप फिर ऐसा नहीं देखेंगे कि क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा है क्या, क्वेश्चन में डिवीजन का साइन पहले सॉल्व करना है, ऐसे आप बिल्कुल नहीं देखेंगे। सबसे पहले जो सिंबल लिखा है उसे सॉल्व किए कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाय कर रहे होंगे 4, तो आपका उत्तर आ रहा होगा 1, और 1 में 2 ऐड कर रहे होंगे तो उत्तर आ रहा होगा 3। बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन के दोनों उत्तर सेम आ गए, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपका ऐसा नहीं होगा। बात समझ आई। तो बिना बोर्ड मास के यूज किए जब भी पूछेगा आपको इंट्रैक्शन लिख के देगा, और यदि इंट्रैक्शन नहीं लिखा है तो आपकी पूरी की पूरी गणित किस पे टिकी हुई है, बोर्ड मास पे। बोर्ड मास को जो है आपकी गणित की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पे आने से पहले, इससे पहले एक कंसेप्ट को समझना आप, जो आपके गणित के लिए बहुत ही उपयोगी। जैसे आपने लिखा 3/2 डिवाइडेड 1/2, जब इसको आप इस तरीके से लिखते हैं तो इसको सॉल्व करना आसान नहीं होता। तो जब इसको सॉल्व जब आप कर रहे होंगे तो आप इसको क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते, 3/2 डिवाइडेड 1/2, तो इसको आप इस तरीके से लिखो, चाहे इसको आप इस तरीके से लिखो, इसमें कोई अंतर नहीं है। डिवीजन को साइन को आपने उसका रूप बदला है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप इस तरीके के कैलकुलेशन को देखते हैं और इसको करना होता है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पास वाली का गुणा होगा, और किसका दूर वाली का गुणा होगा। पास वाली का गुणा होगा, और दूर वाली का गुणा होगा, और दूर वाली का जब गुणा होगा तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और पास वाली का गुणा हुआ तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। जब इसको जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका उत्तर आ रहा होगा 3। आपका उत्तर कितना आ रहा होगा 3। ऊपर लिखी बात का इसके अलावा और कोई अर्थ नहीं है। जो आपने ऊपर बात लिखी है उसका आप सॉर्ट आउट करके रिजल्ट निकाल रहे होंगे तो वो बन रहा होगा 3। लेकिन क्या इसको इसके अलावा और दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, तो उस बात को आप ध्यान से समझना कि डिवीजन का साइन जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन आपको दिखे, तो डिवीजन का साइन जो है सॉल्व करना आसान नहीं होता। तो डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर सकते हो, डिवीजन के साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में। तो आपने बोला कि 3/2 एज इट इज लिखो और उसके बाद डिवीजन के साइन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो भिन्न लिखी होगी, उसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी होगी, उसके आप हर को अंश में बदल दो और अंश के हर में बदल दो, या फिर आप सीधे शब्दों में ये कह सकते हो कि जो भिन्न लिखी होगी उसका उल्टा लिख दो, जो भिन्न लिखी उसका क्या कर दो, उल्टा लिख दो। ये क्या है 1/2, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/1। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, खाली बचा क्या 3। तो आपका रिजल्ट इस तरीके से भी 3 आया, आपका रिजल्ट इस तरीके से भी 3 आया, लेकिन ये तरीका आपको लेंदी पड़ेगा, ये तरीका आपको बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। ठीक, उसके बाद एक और दूसरा कंसेप्ट जो आपको बार बार मिलता है, अभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे उसमें भी आपको लगेगा, ध्यान से देखना जरा। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जैसे आपके सामने लिखा है 24 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, इस तरीके से चीजें लिखी रहती है और बहुत सारे एक ही चीजों में डिवीजन का सिंबल यूज किया गया होता है। तो जब भी आपको इस तरीके की चीजें लिखी मिले तो आप देखो, बेसिक जब भाग दे रहे होते हैं तो आप ऐसा करते हैं 24 में 6 का जब भाग दे रहे होते हैं तो जो पहला नंबर है उसे आप ऊपर रखते हैं और भाग के बाद जो नंबर है उसका आप नीचे रख के भाग लगा रहे होते हैं। बात समझी, एकदम बेसिक चीज है, यही चीजें आप करते हैं और यही चीजें आपको भाग करने के दौरान सिखाया जाता है। वही चीजें यहां पे करके आप, वही चीजें यहां पे जब आप कर रहे होंगे तो ये इस तरीके से जब भी आपको लिखा होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर पहला नंबर हम एज इट इज लिख लें। पहला नंबर है आपका 24 को आप जैसे का तैसा लिखें, पहला नंबर जैसे का तैसा लिखें और डिवीजन का सिंबल ही यूज किया है, पूरे टाइम डिवीजन का सिंबल ही यूज किया है। तो बचे हुए नंबर को सब का सब आप क्या है पहले नंबर में भाग लगा दें इंटू 1। बात समझ पाया क्या? पहले नंबर को आपने सेम टू सेम लिखा और उसके बाद बचे हुए जितने भी नंबर है उसमें आपने सब में भाग लगा दिया किसका, 4 इंटू 2 इंटू 1। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने 420, यहां देखो इस तरीके से सिंबल लगा है, इसका शाब्दिक अर्थ भी यही वाला भागित है, इसका शाब्दिक अर्थ भी इस तरीके का भाग है और इसका शाब्दिक अर्थ भी इस तरीके का भाग है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पूरे सिंबल इसमें जो है इस तरीके से सिंबल लगाना, सिर्फ आपको गुमराह करना है। मतलब इस तरीके का सिंबल का मतलब भी आपका क्या होगा, डिवीजन का ही सिंबल। जब आपके सामने यहाँ 420 लिखा था तो आप पहले नंबर को एज इट इज लिखते, उसके बाद बचे हुए जितने भी नंबर है उसमें आप भाग लगा रहे होते, ऊपर वाली संख्या को भाग लगा रहे होंगे बचे वाले जितने भी नंबर होंगे उससे। यहां तक बात क्लियर है? जब इसको आप सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, इतना तो आप 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 7 से जब कर रहे होंगे तो कितने बार, 6 बार, 6 से जब कर रहे होंगे तो कैंसिल आउट, नीचे 5 इंटू 1 बचा, 5 इंटू 1 5, ऊपर क्या बचा 1/5। ये आपके सवाल का उत्तर आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जरा। अगला क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिख के नहीं देगा कि इसमें बोर्ड मास का कंसेप्ट यूज करें, क्वेश्चन देखते ही आपको समझना है। सिंप्लीकेशन में भी बहुत बार बोर्ड मास के क्वेश्चन डाल दिए होते हैं और वही चीजें आपसे पूछ रखी होती। ठीक है, जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो सबसे पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है। पहले सॉल्व किसको करना है, ऑफ को। जब आप ऑफ को सबसे पहले सॉल्व कर रहे होंगे तो देखना आप इसको 9+ लिख रहे होंगे, किसी के साथ कोई छेड़खानी ना करें, पहले जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व कर लें। 7 तिया कितना हुआ 21, माइनस उसके बाद 9 + 2 माइनस 2/6/2, ये आपका सर्पिलाकार कोष्टक। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि सर जब भी कोष्टक हमको 2-3 वैरायटी के दिखे, जब भी कोष्टक 2-3 वैरायटी के दिखे तो सबसे पहले आपको छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, छोटे वाले ब्रैकेट को, और छोटा वाला ब्रैकेट आपका ये। तो इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान से देखना जरा, 2 में जब 6 का भाग लगा रहे होंगे तो आपका रिजल्ट आ रहा होगा कितना, 3, और इसको जब ऐड कर रहे होंगे तो ये हो रहा होगा 11 में से जब आप 3 को माइनस कर रहे होंगे तो ये यहाँ आ रहा होगा कितना, 8। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक एकदम क्लियर है? उसके बाद जब 8 यहाँ आ गया तो यहाँ है आपका 6 + 21 माइनस 8, और ये अब सिर्फ आपका कौन सा कोष्टक बचा, सर्पिलाकार कोष्टक, और 9+ आपका साथ में चल रहा है। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो देखना अपना 21 और 6 कितना हुआ, 27। 21 और 6 कितना हुआ, 27, और 27 में जब आप 8 घटा रहे होंगे, 27 में जब 8 घटा रहे होंगे तो आपका 8 घटाने पर आ रहा होगा कितना, 19। तो इस कोष्टक का जो रिजल्ट तैयार हुआ वो कितना हुआ, 19। ये पूरा का पूरा कोष्टक जो है वो रिजल्ट बना के कितना दिया, 19। और 19 में जब आप 9 जोड़ रहे होंगे, 19 में जब आप 9 जोड़ रहे होंगे तो आपका उत्तर आ रहा होगा 28।
आपका उत्तर आ रहा होगा 28। एक दो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, उसके बाद धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें जल्दी जल्दी होने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखा है, 4 ऑप्शन है, देखते जरा। आपने देखा कि सर पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमको ब्रैकेट कहीं नहीं दिखा, ब्रैकेट कहीं नहीं दिखा मतलब कोई कहानी नहीं है, आपको क्या कहीं ऑफ का यूज दे रखा क्या? तो देखो ये जो ऑफ लिखा है ना, ये जो ऑफ लिखा है ना, ये इंग्लिश के साथ लिखा हुआ ऑफ है। आप इसको कट भी कर दे कोई दिक्कत नहीं, ये जो ऑफ लिखा है उसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। द वैल्यू ऑफ लिखा है, वो क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ, इंग्लिश वाला ऑफ लिखा है, ये आपके क्वेश्चन का ऑफ नहीं है। जब आपको ऑफ नहीं मिला तो आप डिवीजन कर रहे होंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, 15.2 प्लस 5.8 अपॉन 2.9 इंटू क्या लिखा है 2, इंटू क्या लिखा है 2 माइनस 3.5 माइनस 3.5 इंटू क्या लिखा है 2 0.5। जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, बस ध्यान से देखते रहना। जब इसको देखो, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हुआ, जब 29 को इससे काट रहे होंगे तो कितने बार? 2 टाइम, कोई दिक्कत जी नहीं। उसके बाद आपको डिवीजन करना है, तो डिवीजन करना है, ये डेसिमल हटा, यहाँ लग जाएगा 1 0। 5 से जब इसको काट रहे होंगे कितने बार? 4 बार। आपके क्वेश्चन में दोस्त अब डिवीजन खत्म हो चुका है, आपके क्वेश्चन में डिवीजन खत्म हो गया। इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है। मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है तो सर मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 लिखा है, पहला मल्टीप्लिकेशन, तो आप एक स्टेप और बढ़ा लें। आपको पेपर में ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती, आप चीजें बड़ी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप देख रहे होंगे दूसरा मल्टीप्लिकेशन, ये लिखा है -4 थी या 12 और 0.5 का 4 बार गुणा कर रहे होंगे, तो आधा का 4 बार गुणा करना मतलब कितना होगा? 2। 12 और 2 कितना हुआ आपका? 14। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 15 और 4 19.2, 19.2 माइनस 14, और 19.2 माइनस 14 मतलब कितना आ रहा होगा? 19 में से 14 गया तो 5 और 0.2 का 0.2, 5.2 आपका उत्तर आ रहा होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये बात पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जरा। अगला क्वेश्चन आपका है द वैल्यू ऑफ इतने इतने का। देखो दोस्त, आपको सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन दिखा, आपको ब्रैकेट को देखना है कि सर ये जो ब्रैकेट लिखा है इसको सॉल्व कर लें। और इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हुआ, 8 से जब काट रहे होंगे 32 को, तो कितने बार जा रहा होगा? 4 टाइम, और इस 4 का मल्टीप्लिकेशन आप 5 में कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 20। मतलब आप इस तरीके से लिखते होंगे कि 4.5 माइनस ये जो ब्रैकेट आपने सॉल्व किया, इसका जो रिजल्ट तैयार हुआ वो तैयार हुआ 20, प्लस क्या लिख रहे होंगे 3 इंटू क्या लिख रहे होंगे 4, और डिवीजन बाय क्या लिख रहे होंगे 6, भाग देना है किसका? 6 का। उसके बाद आपको दूसरी स्टेप आपकी यही है कि ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये आपका ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, तो आपको भाग की तरफ जाना है, भाग की तरफ जाना है। तो इसमें इसका जब आप भाग दे रहे होंगे तो ध्यान से देखना, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ जो रिजल्ट तैयार हुआ वो कितना हुआ? 2। उसके बाद आप मुझे बताओ, क्या आपके क्वेश्चन में अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिंबल है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सिंबल आपके खत्म हो चुके हैं, तो जोड़ घटाना आप साथ में कर सकते हो। तो जोड़ घटाना जब कर रहे होंगे तो ये भी प्लस का, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस का, प्लस प्लस वाले जब आप जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना हुआ? 6.5, और 20 में से 6.5 घटा रहे होंगे। कई लोगों को ये घटाने में भी दिक्कत होंगी, तो जब इसको घटा रहे होंगे तो 20 में से 6.5 घटाना मतलब 20 में से आप पूरा 7 घटा दो। 20 में से कितना घटा दो? 7। 20 में से 7 घटाएंगे तो ये आ रहा होगा 13, और 0.5 का 0.5। ठीक है, 0.5 बढ़ा के घटा दो, और जो उत्तर आ रहा होगा उसमें क्या लगा दो? 0.5। दूसरी चीज, आपने चिन्ह परिपाटी पढ़ी होगी। चिन्ह परिपाटी का रूल्स ये होता है दोस्त कि जब भी जोड़ घटाव होता है, जब भी जोड़ घटाव होता है तो हमेशा जो सिंबल आता है, हमेशा जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या के सामने का आता है। हमेशा जो सिंबल आता है वो कौन सी आता है? बड़ी संख्या के सामने का। यहाँ जो बड़ी संख्या वो क्या है? 20। तो आपका जो रिजल्ट तैयार हो रहा होगा वो -13 इंटू -13.5 हो रहा होगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके करंट में अभी वैकेंसी है, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया गया है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था। एसएससी जीडी 2019 में बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस ये ध्यान रखना कि स्पेशली बोर्ड मार्क्स का यदि क्वेश्चन आए तो आप समय बचाने की कोशिश ना करें, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दें, उसके बाद स्पीड अपने आप बनती। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखो बार बार आपको जो है बार बार वही चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट की तरफ भाग रहे होंगे, तो ब्रैकेट की तरफ देख रहे होंगे तो सर पहले डिवीजन सिंबल कर लो। ये सब काट रहे होंगे तो कितने बार? 2 बार। यहाँ का जो उत्तर तैयार हुआ वो कितना हुआ? 2। ठीक है, उसके बाद जब इसको अच्छे से लिख रहे होंगे तो 4 तिया 12, 12 में एक जोड़े कितना हुआ? 13/4। कितना हुआ? 13/4, प्लस क्या लिख रहे होंगे? 6 में से 2 गया, बचा कितना? 4। 6 में से 2 गया, बचा कितना? 4। ठीक है, उसके बाद 4 चौके 16,
4 चौके 16 और 16 में 13 और जोड़ रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा कितना 29 और नीचे आ रहा होगा 4। इधर इसको अच्छे से लिख रहे होंगे तो 5 दूनी 10 और एक कितना 11/2, 11/2। बीच में सिंबल है दोस्तों आपका किसका, माइनस का। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे, देखो सॉल्व करने का एक तरीका तो जो आप एकदम बेसिक करते हैं उसको कर लें पहले। दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं कि सॉल्व करने का क्या हो सकता है। पहला तरीका आपका ये होगा कि आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आया आपका कितना 4, जब एलसीएम आया तो इससे जब भाग लगा रहे होंगे, इससे 4 में भाग लगा रहे होंगे तो कितने बार गया, 2 बार। उस 2 का ऊपर गुणा कर दिए तो आपका आया 22 माइनस 4 में 4 का भाग लगा रहे होंगे तो 1 बार, और उस 1 का गुणा कर रहे होंगे आप किसमें 29 में। तो 22 में से 29 जब आपका जा रहा होगा तो 22 में से आपका 29 गया तो बचा कितना 7। बड़ी संख्या के सामने का सिंबल आएगा, ये बात आपको अभी बताई गई है। और नीचे आपका आ रहा होगा 4, -7/4। ये आपके सवाल का उत्तर। दूसरा तरीका ये है दोस्त, देखो धीरे धीरे चीजें करने से आप बिल्कुल सीखोगे प्रैक्टिस में कि दूसरा तरीका ये था कि नीचे यहाँ 4 है, तो क्यों ना आप इसे 4 बना ले। इसे 4 बनाना मतलब 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग दे दो, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा ये 4, और 11 की जगह आपका क्या जाएगा 22। 11 की जगह क्या हो जाएगा 22। इससे फायदा ये होगा कि 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, और जब भी हर समान हो तो ऊपर जिस सिंबल के साथ कनेक्शन होता है, आप उसी सिंबल के साथ कैलकुलेशन कर लें, आपका उत्तर तैयार हो जाता है। हर आपका सेम है, दोनों तरफ 4 है, तो आप सीधे हर को 4 लिखते, और कनेक्शन जो है आपके किसके साथ है, माइनस के साथ, और 22 और 29 में माइनस सिंबल के साथ कनेक्शन में जो कैलकुलेशन आएगा वो आपके सवाल का उत्तर होगा। बात समझी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीडी में पूछा था 2019 की। ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आसान क्वेश्चन ही आते हैं। जब इसको आप डिवीजन कर रहे होंगे, देखो सबसे पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना है। जब इसको कर रहे होंगे तो ये गया आपका 2 टाइम, आपका जो रिजल्ट तैयार हुआ वो कितना हुआ 2। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो आप इसको लिख लें 2 + 2, 2 + 2 माइनस इसका जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1, और 4 × 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 8। नीचे जब आप इसमें इसका भाग लगा रहे होंगे तो आपको पता है, अभी आपको सिखाए थे कि सर भिन्नों का भाग लगाना उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है, और उतना आसान नहीं होता तो ये 1/4 लिखा है, 1/4 लिखा है। ये डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में यदि बदल दे तो 1/4 का 4 पलट के ऊपर चल जाएगा, और जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 4/1। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है, इसलिए मैं आपको बताया था कि जो है आपके क्वेश्चनों में ये चीज़ें बार बार रिपीट होती है। जब इतना आपने कर लिया तो 4 तिया कितना हुआ 12, सामने आपका 6, और यहाँ आपका चल रहा होगा 8, बीच में सिंबल माइनस का। जब इसको कर रहे होंगे तो ध्यान से देखना, इसको जब कर रहे होंगे तो आपका एलसीएम आया 8। उसके बाद यहाँ इन दोनों को ऐड कर दो, पहले ऐड कर दो। इन दोनों को जब ऐड कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा 4, 8 एकम 8 चौके 32, 32 में से 1 घटा, 8 चौके 32, 32 में से 1 घटा, तो आया कितना 31, 31/8। और नीचे जब आपका आ रहा होगा तो देखो 8 और 6 कितना हुआ 14, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस 8 और 6 कितना हुआ 14, और 14 में से 12 जब आप घटा रहे होंगे तो आपका उत्तर आ रहा होगा 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 2/1। उसके बाद फिर जो आपने इससे पहले जो कंसेप्ट देखे थे, जो पढ़े थे, सबसे शुरू में आपको बताया था कि जब भी ऐसी स्थिति आए तो कनेक्शन पास वाली का, और कनेक्शन किसका दूर वाली का। तो ऊपर है आपका 31 × 31 और नीचे है 8 × 2 हो जाएगा कितना 16, 31/16 इसका सही उत्तर था। ठीक है दोस्त, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपका, ये भी क्वेश्चन आपके जीडी 2019 का ही है, और जीडी 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड मास के चैप्टर से। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। जब आपने देखा कि सर पहले तो इसमें का आ गया, अब का आ गया, तो का जो है डिवीजन के पहले सॉल्व करना है, आपको ये चीज़ तुरंत क्लिक होना चाहिए। लेकिन का से पहले भी ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट जब सॉल्व होगा तो देखो ये 3/7 लिखा है। लड़का जो है इसी उलझन में फंसा रहता है कि डिवीजन का साइन लगा है, इसे सॉल्व कैसे करें। तो सबसे अच्छा तरीका आपको बताए हैं कि इसको आप पलट लें। इसको जब आप पलट रहे होंगे तो ये हो रहा होगा 4/15। कितना हो रहा होगा 4/15। इसमें एक थोड़ी सी एडिटिंग आप ये कर लेना कि यहाँ 24 लिख लेना, ये 15 ना होकर ये 24 था। क्वेश्चन पेपर में ये कितना था 24 अपॉन कितना 15। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदला, और अंश और हर दोनों को आपस में क्या कर दिए एक्सचेंज। ये रूल्स आपने बड़े अच्छे से पढ़े हैं। और ये आपका है सर एक ब्रैकेट में, इसी ब्रैकेट को आप पहले पूरा सॉल्व कर लें। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 7 दूनी 14, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 5 15। ठीक है, सामने है आपका 45, सामने कितना है 45, और 45 के बाद जब ऑफ लिखा है तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, किसका गुणा 2/5 का, किसका गुणा 2/5
5 का। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपका जो रिजल्ट तैयार हुआ वो कितना हुआ, 2/5। किसका गुणा करना है, 2/5 का। ठीक है, उसके बाद आपका सिंबल है माइनस का, ये वाला सिंबल काय का है, माइनस का। ठीक है, माइनस का सिंबल रहने के बाद ये वाला ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट जब आपको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट को अपन यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इस माइनस के बाद अब आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट जब सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन जो लिखी है इसको सही ढंग से लिख लें। 6 दूनी 12 और एक कितना हुआ, 13। 13 बटा कितना हुआ, 2। डिवीजन में 3 लिखा है तो 3 का और भाग लगाना है और फिर इसमें से कितना घटाना, 4। तो 13/6, 13/6 माइनस कितना हुआ, 4। तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो 13 माइनस 24, 13 माइनस 24 बटे कितना आ गया, 6। और 13 में से 24 जब घटा रहे होंगे तो 24 में से 13 घटा रहे होंगे तो 7 और 4 कितना आया, 11। सिंबल जो आएगा वो बड़ी संख्या के सामने का, तो बड़ी संख्या क्या है, 24। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा होगा -11/6। कितना आ रहा होगा, -11/6। बड़े आराम से आप कैलकुलेशन करना, इसका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, -11/6। तो आप यहाँ उस बात को लिख लें, -11/6, -11/6। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जब यहाँ आपका मिट गया, यहाँ था +2, क्या था, +2। उसके बाद लास्ट में लिखा था आपका क्या, +2। मतलब अब आपने जितने भी छोटे ब्रैकेट थे उनको खत्म कर दिया, बचा कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। और बड़ा ब्रैकेट को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 एकम 5, 9 पैना 45। ठीक है, 9 दूनी कितना हुआ, 18। 9 दूनी कितना हुआ, 18। 9 दूनी 18 हुआ, कहाँ मिटा दें, कहाँ मिटा दें, ऊपर आप क्वेश्चन पहले ही लिख लेना। यहाँ सॉल्व करते इसको, बड़े वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने देखा कि हमारे पास जो इधर से कैलकुलेशन आया वो 9 दूनी 18 आया और माइनस यहाँ कितना है, 11/6, -11/6 और प्लस का क्या कर रहे होंगे, 2। जब इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम आ रहा होगा 6। एलसीएम कितना आ रहा होगा, 6। 6 जब एलसीएम आया तो 18 छिक्के कितने होते हैं, 18 छिक्का होता आपका 108 -11 प्लस का यहाँ 1 है तो 1 में भाग लगा रहे होंगे 6 बार, तो 6 दूनी कितना हुआ, 12। जब इसको कर रहे होंगे तो 12 में से 11 गया, बचा 1 और 108 में 1 जोड़े तो कितना आया, 109/6। और यही इस सवाल का सही उत्तर था, 109/6। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हुआ, ठीक है। उसके बाद आपने का जो है, आपको पेपर में इतनी सब चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती, पेपर में एकदम शॉर्टकट जाना होता है और पेपर में वही क्वेश्चन आता है जो आपका 30 सेकंड में खत्म हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ आया होगा। और ध्यान ये रहे कि आप बिल्कुल भी नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना आपके ऊपर है, पसंद आए तो करें, ना आए तो भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।